हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। इन टुडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय ट्रेडिंग परफॉर्मेंस एंड द गेन्स दैट आई हैव मेड सो फार इन 2026। एंड ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ इज़ बिकॉज आई बिलीव कि ट्रेडिंग में हमेशा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एंड एज अ यूट्यूबर एंड एन इन्फ्लुएंसर अगर मैं ये चीज़ें सिखा रहा हूँ या अपनी इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, so I believe that it's important that I should be transparent and that I actually show my audience uh, whether or not I'm actually trading and अगर मैं trading कर रहा हूँ तो how much gains I have made, so that जब लोग मेरे से सीख रहे हो तो they are confident that they are learning from the right person or someone who's actually trading these markets. एंड इसलिए ये मेरा एक रीज़न है इस वीडियो के पीछे, बिकॉज़ जो मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उसके पीछे का रीज़न भी यही था दैट आई बिलीव दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया जो एक्चुअली ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं एंड दे जस्ट गो ऑन एंड गिव एजुकेशनल एडवाइस विच आई बिलीव इज़ नॉट करेक्ट। बिकॉज आप तब तक किसी चीज़ के बारे में एडवाइस नहीं दे सकते हो जब तक आप एक्चुअली वो चीज़ ना कर रहे हो। And so through this video I will show you guys that I'm actually trading and how I'm trading and what all trades I have been taking, plus how much in terms of percentage have I made in the past 3 months. So we'll go through all of that in this video. And ये जो मैं आपको आज account दिखाऊंगा, I've been trading on this for past 3 months. I bought this account in December of last year and ये एक swing challenge account है of $10,000. So with that being said, let's get into the video. So ये जो मेरा अकाउंट है दिस इज़ फ्रॉम अल्फा कैपिटल, जो कि एक यूके की फर्म है, प्रॉप फर्म है। एंड उससे मैंने ये अकाउंट लिया था लाइक आई सेड इन दिसंबर ऑफ लास्ट ईयर। एंड देन आई बीन ट्रेडिंग फॉर 3 months now, that is January, February and March. So let's go ahead and look at how I have been doing on this account. So I started out with $10,000 and as you can see, I have placed 29 trades on this account and I have won 13 longs and 7 shorts. And my best trade on this account was $164, and then my worst trade was $99. And then my average win is $42.5 and average loss is $38. So ये चीज़ important है। साथ के साथ what we can also look at is कि जो मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री है, सो यू कैन सी दैट आई हैव बीन प्लेसिंग सम ट्रेड्स हियर एंड let me just quickly open this. Okay, so as you can see, I started trading on this account on 24th December of last year, and उसके बाद I went into a drawdown and I went till 9,879. So मैंने $10,000 पे इनिशियली अकाउंट बाय किया था and then I went as low as $9,879, and then from there you can see that I have been recovering and making progress. So I got up to $10,025, so that was break even. Then 10,060, then 10,224, and so on and so forth. So I'm currently sitting on 10,577.79. So if you look in terms of percentage, that is a 5.7% gain on the account for the past 3 months, which I believe is a very good percentage. मतलब 3 महीने में 5.7% is very decent, कंसिडरिंग कि मैं एक साल में अराउंड 12 to 15% एम करता हूँ। सो मैंने ऑलरेडी 1/3 ऑफ दैट कर लिया है। ऑफकोर्स मेरे को आगे भी ट्रेड करना है इस साल में, सो लेट्स सी हाउ that goes. But I think 5.7% in 3 months is pretty decent. I won't say it's very good or it's very bad, so it's decent. उसके अलावा as you can see result में I've made a profit of $577 in the past 3 months. Then my win rate is 68.97%. सो एक्चुअली जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जो मेरी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से मेरा विन रेट कम होना चाहिए एंड यूजुअली कम ही रहता है। इट्स लाइक कि मैं जैसे मैं इसको एक होम बेसबॉल की एनालॉजी से समझाता हूँ कि मैं कंटिन्यूसली स्विंग करता रहता हूँ अपना जो बेसबॉल बैट है, बट आई लुक फॉर दैट वन पर्टिकुलर ट्रेड जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाता है, एंड दैट इज़ द ट्रेड दैट रियली हेल्प्स ग्रो माई अकाउंट। सो अभी तक के लिए
इस अकाउंट पे मेरे को एक्चुअली वो ट्रेड नहीं मिला है, एंड उसके बावजूद भी आई हैव बीन एबल टू मेक $577, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ये जो ट्रेड होता है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एंड जिसके लिए मैं सारे ट्रेड्स लेता हूँ, वो यूजुअली इज़ द बिग विनर फॉर मी। एंड उस ट्रेड के अंदर व्हाट आई डू इज़ कि uh, वो जिस भी चीज़ में मैं ट्रेड ले रहा होता हूँ वो फिर वो ट्रेंड करने लग जाती है, एंड देन आई स्टार्ट ट्रेलिंग माय स्टॉप लॉस। सो यूजुअली वैसा होता है, बट अभी तक मेरे को वो ट्रेड नहीं मिला है। एंड उसके अलावा यूजुअली जो मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग होता है वो मेरे को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता है या थोड़ा थोड़ा लॉस होता है, बट अभी के लिए वही चल रहा है मतलब। एंड वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मेरे को आई गेस ज़्यादा हो रहा है देन लॉस, इसलिए आई बीन एबल टू मेक दिस प्रॉफिट दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन। बट अभी तक भी मेरे को वो जो ट्रेड जिसके लिए मैं यूजुअली स्विंग करता हूँ एंड मैं ट्रेड्स लेता हूँ, वो एक ट्रेड अभी तक मेरे को इस अकाउंट में नहीं मिला है। सो मेरे इस एक्चुअली अकाउंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो है कि आई हैव टू मेक 10% इन फेज वन एंड देन 5% इन फेज टू। सो अभी तक फेज वन के अंदर आई हैव मेड 5.7%, सो आई स्टिल हैव टू मेक अराउंड 4.3% इन ऑर्डर टू पास फेज वन। सो वो अभी तक नहीं हुआ है, and I'm currently sitting on $10,577 like I said, and my target for this phase is $11,000। उसके अलावा प्रॉफिट के अंदर भी एक्चुअली मैं इस चीज़ से एक और चीज़ सिखाना चाह रहा था या बताना चाह रहा था, इज़ दैट जो आपकी जो वो लाइन होती है ना, लाइक योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। देर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स। सो आप देख सकते हो कि पहले आई वेंट इन टू ड्रॉ डाउन, उसके बाद मैंने कंसिस्टेंटली थोड़े टाइम तक प्रॉफिट बनाए, एंड फिर बीच में मेरे को अच्छे ट्रेड्स मिलने लगे। उसमें भी कभी कभी मैं ऊपर नीचे हो रहा था जब मेरा लॉस हो रहा था छोटा मोटा, या फिर वो तो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन विद दिस इज दैट ट्रेडिंग में लॉस आपको होगा ही होगा, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन अवॉइड। इसलिए जो आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, एंड यू यूजुअली मेक मनी ओवर टाइम। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, लाइक आई ऑलवेज से, कि रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि जब आप कोई ट्रेड हार रहे हो तो आप कितने पैसे लूज कर रहे हो, रादर देन जब आप कोई ट्रेड जीत रहे हो तो आप कितने बना रहे हो। सो आई ऑलवेज बिलीव कि एक चीज़ जो ट्रेडिंग में हमेशा आपके हाथ में होती है, दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। एंड अगर आप वो चीज़ अच्छे से मास्टर कर लो एंड यू गो अहेड एंड ट्रेड दीज मार्केट्स विद अ कंसिस्टेंट रिस्क, so you will end up making money provided that you have a decent strategy. So this is something that I wanted to explain with my trading balance curve. उसके बाद ये मेरी स्टार्ट डेट लिखी हुई है, दैट इज़ 29 दिसंबर। एंड या सो मेरा जो अकाउंट साइज है दैट इज़ $10,000। एंड प्रॉफिट टारगेट अभी भी ऑफ कोर्स प्रोग्रेस में है, बिकॉज आई हैव मेड $578 एंड आई स्टिल हैव अराउंड 432, आई डोंट नो, आई हैव टू मेक लाइक $1,000, so I've just made $578 yet. And yeah, so I'm working on this account still, and you can also see my trades that I have taken. So ये मेरा first trade था actually gold में, जिसमें मेरे को $99 का loss हुआ था। Then I entered a trade in New Zealand dollar slash US dollar in which I made $92। and so you'll see कि मेरा जो lot size है वो कभी consistent नहीं रहता है, बट जो मेरा रिस्क है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। तो मैं जहाँ भी अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर रहा होता हूँ उस हिसाब से मैं अपना लॉट साइज कंट्रोल करता हूँ। उसके बाद मैंने ऑजी डॉलर में लिया। देन ये मैंने एक एक्चुअली ये पोजीशन एंटर की थी हांगकांग 50 कैश, बट इसके अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा स्वॉप लग रहा था पर डे, आई थिंक इट वाज अराउंड $20। सो ये मैंने एक दिन ही होल्ड किया था ट्रेड, एंड मेरे को $20 का लॉस हो गया था। सो अगले दिन मैंने ये ट्रेड एग्जिट कर दिया बिकॉज स्वॉप बहुत ज़्यादा था। देन आई एंटर्ड अ पोजिशन इन नीके। सो एक्चुअली ये काफ़ी एक अच्छा ट्रेड था जिसमें मैंने थोड़ा सा मिसअप किया। इसके अंदर मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा जल्दी ट्रेल कर दिया था, एंड एक्चुअली नीके ने मेरे को निकाल दिया। ये जो जापान 225 है, इसने मेरे को निकाल दिया, स्टॉप लॉस ले गया, एंड देन इट एक्चुअली मूव्ड हायर। सो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मिसअप किया था, बट या जो बायस थी वो ठीक थी, बट मैंने इसमें थोड़ा ट्रेड मैनेज करने में गलती कर दी। उसके बाद जीबीपी स्लैश जापानीज येन,
एंड देन यूएस ऑयल, ये मेरा काफ़ी अच्छा ट्रेड गया था ऑयल के अंदर, एंड ये मैंने मैक्रो फैक्टर्स पे लिया था बिफोर द वॉर स्टार्टेड। एंड फिर जब एक्चुअली वॉर स्टार्ट हुई तब एकदम से ये काफ़ी ऊपर गया था, सो आई मेड अ लॉट ऑफ मनी इन ऑयल। देन जीबीपी यूएसडी एंड यूरो जीबीपी, ये तो आई थिंक मैंने आसपास ही एग्जिट कर दिया था, आई डोंट रिमेम्बर दिस ट्रेड नाउ। Then I think this is my biggest profit. No, actually, my biggest profit is in oil, but ये भी एक काफ़ी अच्छा ट्रेड था, दैट इज़ द ऑजी डॉलर स्लैश जापानीज येन। एंड ये मैंने काफ़ी दिन होल्ड भी किया था, उसके बाद ऑजी डॉलर स्लैश कैड, उसके बाद US 30 में भी मेरी बायस सही थी, बट स्टॉप लॉस गलत जगह था। मैंने इसके अंदर स्टॉप लॉस एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा टाइट रख दिया था, एंड यूएस इंडिसेस यूजुअली ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो इसने मेरा स्टॉप लॉस निकाला एंड देन इट कंटिन्यूड टू गो लोअर। सो आई एम फाइन विद दैट, डजंट रियली मैटर। एंड आई थिंक ये मेरा रिसेंट ट्रेड था जीबीपी स्लैश ऑजी डॉलर। उसके अलावा करंटली आई जस्ट हैव वन ट्रेड ऑन माई अकाउंट राइट नाउ, एंड that is Aussie dollar slash NZD, I believe. Let me just quickly check. Yes, the current trade that I have on is Aussie dollar slash New Zealand dollar. So उसके अंदर मेरा long trade चल रहा है अभी भी, which I'm holding over the weekend. And yeah, that's pretty much it. ये मेरी trading activity है, and सो मेरे को आपको यही दिखाना था कि दैट आई हैव एक्चुअली बिन ट्रेडिंग, बिकॉज आई बिलीव कि अ लॉट ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया, लाइक आई सेड, व्हाट दे डू इज दे आर नॉट एक्चुअली ट्रेडिंग, एंड वो बस एजुकेशनल एडवाइस देते रहते हैं। तो अगर आप उनकी एडवाइस फॉलो करते हो तो ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली ट्रेडिंग, तो उनकी एडवाइस कितनी सही होती है कितनी नहीं, दैट इज़ रियली डिफिकल्ट टू टेल। एंड आई बिलीव दैट मैंने जब भी यूट्यूब पे जिसको भी देखा है, मैंने तभी देखा है जब मेरे को उनकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस पता हो, ताकि आई नो कि दे हैव बीन एक्चुअली ट्रेडिंग इन द मार्केट्स, एंड वो बस हवा हवा में बात नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई लुक फॉर, एंड इसलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ये ट्रेडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। सो ये छोटी वीडियो होने वाली है, दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू डू इन दिस वीडियो। I'll also drop another video either today or on Sunday, and उसके अंदर we'll be looking at the financial markets a little bit more in depth, and मैं कौन कौन से setups watch कर रहा हूँ, I'll also be talking about that in that video. So with that, let's end the video here, and thank you so much for watching. I hope मैंने थोड़ा सा एक transparent वो set किया है, and that you were able to get a sense of what I'm doing in the markets. And yeah, let's end the video here. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next one.